हिमाचल की खबरों में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज जम्मू के दौरे पर आए हुए हैं, जहां आईआईएम वो पहुंचे हैं और छात्र छात्राओं से संवाद के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया है। और विकसित भारत के लक्ष्यों को लेकर जन जागरण विषय पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आईआईएम के छात्र छात्राओं से मुलाकात की है, संवाद किया है। युवा शक्ति को लेकर आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने छात्र छात्राओं को विकसित भारत के लक्ष्यों को लेकर जागरूक किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आईआईएम जम्मू पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने छात्र छात्राओं से संवाद किया है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां एक रुद्राक्ष के पेड़ को भी उन्होंने लगाया है और उसके बाद छात्र छात्राओं से उन्होंने मुलाकात की है। एक संवाद कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया है। महत्वपूर्ण दौरा यह माना जा रहा है। आईआईएम जम्मू के नए भवन का निर्माण हो चुका है और इस नए भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हुए हैं। युवा शक्ति को लेकर आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने छात्र छात्राओं को विकसित भारत के लक्ष्यों को लेकर जागरूक किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात मौसम की करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कश्मीर में कई जगहों पर पारा लगातार 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण सड़कों पर गाड़ियां धीमी रफ्तार से चलती नजर आ रही हैं। शदीद सर्दी की वजह से आम जनजीवन यहां पर प्रभावित हुआ है। और लगातार दर्जे हरारत आपको बता रहे हैं, जिसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। श्रीनगर में तापमान आज का रिकॉर्ड किया गया -3.3 डिग्री सेल्सियस। काजीगुंड में -3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं लगातार आपको 10 अलग अलग जिलों का तापमान हम बता रहे हैं। शुरुआत श्रीनगर से, जहां -3.3 डिग्री सेल्सियस रहा। काजीगुंड में -3.8 डिग्री, पहलगाम में -5.4 डिग्री, कुपवाड़ा की बात की जाए तो -4.3 डिग्री सेल्सियस, कोकेरनाग में -2.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग जो सयाहों से इस वक्त लबरेज है, वहां पर -2.6 डिग्री सेल्सियस। अनंतनाग में -4.9 डिग्री तापमान इस वक्त रहा। वहीं गांधरबल में -5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। पुलवामा में सबसे ठंडी रात रही, -6.4 डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बांडीपोरा में -5.9, बारामूला में -4.2, वहीं बडगाम में -5.1, कुलगाम में -2.0 डिग्री, शोपियां में -5.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको बता रहे कि किस कदर कड़ाके की ठंड पूरी श्रीनगर घाटी में और पूरे कश्मीर घाटी में इस वक्त पड़ रही है। कोहरे की घनी चादर चारों तरफ छाई हुई है। वहीं दर्जे हरारत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांडीपोरा से आपको खबर देंगे, जहां साल 2016 में अरहगाम से अरहगाम गुजरपति तक 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू किया गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 80 किसानों की जमीन और सैकड़ों पेड़ सड़क निर्माण के लिए कुर्बान हुए थे। इन सब का मुआवजा उन्हें आज तक नहीं मिला है। क्षेत्र से एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से मुलाकात की और उन्हें पूरे मामले से अवगत करवाया। इस मौके पर डीसी ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, हम डी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बेसिकली हम पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे आए थे डी साहब से मिलने के लिए, तो छुट्टी होने की वजह से जो है डी साहब नहीं मिले। तो जब उन्होंने सुना तो वो खुद हमारे पास यहाँ चले आए। हम डी साहब का शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने एश्योरेंस हमें दी है कि 1-2 दिन में हम जो ये मसला जो है सॉर्ट आउट करेंगे। बेसिकली हमारा मसला ये था कि जो 2016 में एक PMGSY के थ्रू जो है रोड निकली है, अरगाम टू अरगाम गोजरपति रोड, उसमें जो है हमारी बहुत सारी जमीनें, स्ट्रक्चर हमारा और हमारे दरख्त जो हैं चले गए हैं, जिसमें जो है वहां के
जो दरख्त थे, जो बिल्कुल लोग बेघर हो गए थे, अब उनके लिए तब डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि हम आपको कंपनसेशन दे देंगे। हालांकि उनकी पीएनसी भी हुई है और पैसा भी कुछ आया है। तो डी साहब ने आज हमें एश्योरेंस दिया, हम उनका शुक्रगुजार। सर, हमारी ये जमीन 2016 में ली है। आरागांव टू आरागांव गुजरपति ये रोड है हमारी, सर 5 किलोमीटर एरिया है। इसमें तकरीबन हमारे 80 लोगों की जमीन गई है। ये 80 घर हैं जिनकी जमीन गई हुई है सर। पिछले 7 साल से सर हम यही बस पीएनसी के पीछे घूम रहे हैं। आजकल चल रहा है। तो आज वही हम डी साहब के पास इससे पहले भी बहुत बार आए थे हम। आज डी साहब ने हमें इंश्योरेंस दिया है कि इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर आपका मसला, हमारा मसला इंशाल्लाह हल करेगा। उन्होंने गारंटी दी हमें कि मैं इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट आपके पूरे चेक करवा के 2-3 दिन के अंदर आपको क्लियर करके दूंगा जी। आगे बढ़ेंगे। शखवारा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से एक 9 mm चीनी पिस्तौल, एक मैगजीन, 9 पिस्तौल राउंड और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। उसकी पहचान इमरान अहमद गनई के रूप में हुई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नवपुरा वागुरा का ये रहने वाला है। 52 RR और SOG क्रेरी द्वारा शखवारा बस स्टैंड के पास से इसकी गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शखवारा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से कई हथियार और गोले बारूद बरामद हुए हैं जो चाइना निर्मित बताए जा रहे हैं। एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है और 52 RR और SOG क्रेरी द्वारा शखवारा बस स्टैंड के पास स्थापित एक संयुक्त MVCP के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया है। एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पूछताछ में कुछ और खुलासे होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर ए रविंद्रनाथ ने राजभवन में उपराज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान उपराज्यपाल ने 2024 के लिए यूनिवर्सिटी का कैलेंडर जारी किया है और इसी मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर का कैलेंडर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जारी किया है और इसी मौके पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर ए रविंद्रनाथ राजभवन पहुंचे थे, जहां उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2024 के वार्षिक कैलेंडर को रिलीज करवाया। कठुआ के बरनोटी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों को मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया ने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर आम लोगों तक पहुंच रही है और इन तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। महीने से ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगमन हुआ और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सरकार ने योजना चलाई कि पिछले 9-10 वर्षों में इस सरकार ने किया क्या है और उसके साथ साथ कि क्या जो लाभार्थी हैं या सरकार ने जो कार्य किए हैं उन कार्यों का आम जनमानस तक ये कार्य पहुँचे हैं, उनका लाभ मिला है या नहीं मिला है, एक फीडबैक लेने का तरीका। और जो वंचित हैं उनको भी, जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि उज्ज्वला के लगभग इसी यात्रा के दौरान 4.5 लाख लोगों ने नए कनेक्शन अप्लाई किए, कई आयुष्मान के कार्ड बने, कई योजनाएं जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ जिनको जो वंचित थे उन्होंने इस यात्रा के जरिए लोगों का जो लाभ मिलना चाहिए था उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है इस यात्रा का। और इससे भी अहम बात कि जो प्रधानमंत्री साहब का एक मकसद था कि गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप, गवर्नमेंट एट योर डोर, और लोगों ने जिस उत्साह से, जिस उमंग से लोगों ने इस यात्रा को हाथों हाथ लिया और पार्टिसिपेट किया, ये अपने आप में लाल बहादुर शास्त्री का वो टाइम याद दिलाता है जब एक बार उन्होंने कहा कि इस देश में अनाज की कमी है तो लोगों ने नत रखना शुरू किया। मोदी जी ऐसे ही, मोदी जी जो कार्य शुरू करते हैं इस देश के समर्पित करके, तो लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लोग इसको अपना संकल्प बना लेते हैं। और जो मोदी साहब ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2047 तक इस देश को विकसित देश बनाना है, उसमें शमूलियत, लोगों की जो उत्साह से, उमंग से जो लोगों की पार्टिसिपेशन हुई है वो अपने आप में लाजवाब है। और प्रधानमंत्री साहब का जो एक सपना है कि इस देश को विकसित करना है, इस देश को विश्व गुरु बनाना है, इस यात्रा के माध्यम से आम जनमानस ने जुड़ने का काम किया है, प्रयास किया है और सरकार ने भी एक फीडबैक लेने का
कार्य किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा को मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी यात्रा का देश के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में असर है और इसका फायदा कांग्रेस को जरूर होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी घर बैठकर सियासत नहीं करना चाहते, बल्कि वो लोगों के बीच उनके पास जाना चाहते हैं। लेकिन उनकी यात्रा को मापा नहीं जा सकता। इतने किलोमीटर, कुछ अखबार में आया कि कुल मिला के 3000 से ज़्यादा किलोमीटर हो गए। जमा करते रहे महीने में, तो आदमी अगर 150 दिन की यात्रा थी। तो इसलिए लेकिन मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी को फ़ायदा आया कि रोज़ ही ये खबर आती थी, इतने लोग जुड़ गए। कश्मीर में घूमते थे, लेकिन हिंदुस्तान में ये खबर आती थी। अल्टीमेटली लोगों के पास ही जाना चाहिए। तो राहुल गांधी की सियासत में ये है फैक्टर कि वो लोगों के पास जाना चाहते हैं। घर बैठकर सियासत नहीं होती है, यू हैव टू ग्रैपल विद द पीपल। तो ये अच्छी चीज़ है उसमें। मैंने भी यहाँ मुलाकात उनसे की, मैंने बताया कि ये बड़ा अच्छा है कि आप लोगों के पास जाना चाहते हैं। एक इशारा ऐसे मिलता है, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो वो गए। और अब अगर हम मेजर करेंगे, मेजर तो नहीं किया जा सकता सियासी अमल को, इसका नतीजा कभी न कभी निकलता है। आगे बढ़ेंगे। सोनावारी इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा की ओर से मदून गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा बानीपुर के जिला अध्यक्ष नसीर अहमद लोन के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान उनके साथ किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद खान और अन्य पार्टी नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने पार्टी नेतृत्व को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया, जिसके बाद नसीर अहमद लोन ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि पार्टी जल्द उनकी जायज मांगों को पूरा करने की कोशिश करेगी। एनसी से और अपनी पार्टी पीसी से निकल के और वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, उन्होंने वो थाम लिया। और अगर देखा जाए, आपने खुद देखा कि वहाँ के ग्रीवेंस कितने हैं। और धीरे धीरे हम भी लोगों के पास जा रहे हैं, मेरी टीम जा रहे हैं, मेरे कितने भी वर्कर्स हैं वो जा रहे हैं लोगों के पास। और जितने भी इनकी मुश्किलात है, हर गाँव में हम जाएंगे, हर दफ्तर में हम जाएंगे, जहाँ भी इनकी मुश्किलात है वो भारतीय जनता पार्टी इसी रिलेटेड जो है निकली है और लोगों के लिए निकले हैं। कि मैं क्या ये मोदी जी की तरफ से PM विश्वकर्मा जो स्कीम है, बहुत बड़ी एक स्कीम आ रही है, जो 15-15 हज़ार चाहे नजार और जुमरे में आते हैं, हांसी तबका आते हैं, गुजर लोग, एसटी लोग, इसमें बहुत सारे तबके आते हैं, ट्रेडर, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर CH सेंटर में जाएं और अपनी जो फार्म है वो भरें, ताकि लोगों को पता चले, लोग अवेयर हो जाए। तो इसमें कोई फीस नहीं, उनको कोई पैसे नहीं भरने हैं। और डॉक्यूमेंट वो DSAB के पास जाएंगे फार्म, तो उसी हिसाब से फिर उनको वो 15-15 हज़ार जो अकाउंट में आएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जावेद कादरी ने शोपियां जिले के चक मिर्जापुर इलाके का दौरा किया और यहां आम लोगों से बातचीत की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जावेद कादरी के सामने अपने इलाके की समस्याएं रखी, जिन्हें लेकर उन्हें भरोसा है कि जावेद कादरी जल्द से जल्द इसका समाधान करेंगे। पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है तो दौरे अब ज़्यादा चालू हो गए। दौरे हम करते थे हमेशा, लेकिन अब इसमें थोड़ी बहुत हमें ज़्यादा ही करने पड़े, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है और अपने लोगों के साथ मैं मिल रहा हूँ। और अपने जितने भी बूथ है या बूथ इंचार्ज है उनके साथ मीटिंगें हो रही है। इलेक्शन आने वाला है और लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वोट दे दीजिए, क्योंकि हमने जो काम किए हैं पिछले 5 या 10 साल से, आज हम उनका मुआवजा हम लोगों से मांग रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। गंडोह भलेसा में EVM जागरूकता टीम ने चिल्लीबाला इलाके में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। मतदाताओं के बीच चुनावी साक्षरता फैलाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। PRI BLO PR की देखरेख में इसका आयोजन हुआ, जिन्होंने कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को EVM VVPAT मशीनों की हैंडलिंग के बारे में प्रशिक्षण दिया। आए हुए हैं। तो इनने यहाँ पंचायत चिल्लीबाला जो यहाँ 133 बूथ नंबर है, इस पे आए हुए हैं, हमारे अफसर से आए हुए हैं। तो इनने यहाँ लोगों को वोट डलवाया और पूरा यहाँ तरीके से डलवाया कि यहाँ जो ये मशीन है आपकी बोल्ट यूनिट, इससे डलवाया, वोट डाला और VVPAT में देखा कि हमने राइट वोट डाला है। इसी तरीके से जो सबने आजमाइश की और पूरी ट्रेनिंग दी। ये आप सामने इसमें स्क्रीन देख रहे हैं,
इसमें जब भी इलेक्टर अपना वोट कास्ट करता है, जिस भी कैंडिडेट को वोट कास्ट करता है, तो इस स्क्रीन पे वो सिंबल जो है वो एक स्लिप की सूरत में सामने आता है और वो वोटर सेटिस्फाई हो जाता है कि मैंने जो है सही बंदे को जो है सही कैंडिडेट को जो है वो वोट जो है वो दिया है। और ये 7 सेकंड तक यहाँ पे जो स्लिप है वो डिस्प्ले रहती है और फिर ऑटोमेटिकली इस ड्रॉप बॉक्स में जो है वो ड्रॉप हो जाती है। तो लोग जो है काफी इससे सेटिस्फाई हुए हैं। जिन लोगों को डाउट था कि नहीं जी हमारा वोट ए पार्टी को हम देते थे, बी को जाता है, बी को देते सी को, इससे काफी जो है लोग खुश हुए हैं और सेटिस्फाई भी हुए हैं। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आयुर्वेद का टूटी सड़क पर बहा लाखों लीटर पानी। सीधी में स्कूल बस में लगी आग, ड्राइवर ने समय रहते बच्चों को बस से निकाला बाहर। मौके पर पहुंची दमकल की टीम, आग पर पाया काबू। न्यूजीलैंड में काम करने वाली युवती से इंदौर में दुष्कर्म, दोस्त ने युवती से किया दुष्कर्म, 5 लाख रुपए लेकर आरोपी फरार। अशोकनगर में युवक ने आयुष अधिकारी पर रिश्वत लेने के लगाए आरोप, नियुक्ति के लिए अधिकारी ने मांगा रिश्वत। उमरिया में रेल ट्रैक पर मिला तेंदुए का शव, ट्रेन की टक्कर से मौत की आशंका, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। बिलासपुर में फूटी पानी की पाइपलाइन, सड़क अंबेडकर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में बंद कमरे में फंदे से लटकता मिला नवविवाहिता का शव, महिला के घरवालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। आजमगढ़ में 3 युवकों ने कार में किया स्टंट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा सचिव भूपिंदर कुमार ने राजौरी के जीएमसी और सहयोगी अस्पताल का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने रक्त घटक यूनिट, थैलेसीमिया यूनिट और चाइल्ड विद स्पेकाइल नीड यूनिट का उद्घाटन किया और जल्द ही सभी रिक्त पद भरे जाने का आश्वासन दिया। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारा एसोसिएटेड हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज राजौरी का, वहाँ पे विजिट किया है और यहाँ मेरे आने का पर्पज़ यही था कि किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं पेशेंट्स को और मज़ीद क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ों का इसमें इजाफा किया जा सकता है। तो वही आज राउंड भी लिया है। यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, प्रिंसिपल और बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी हमारी मीटिंग होगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्लड सर्विसेज को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए एक ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट स्टार्ट किया है, जिसमें आप जानते हैं कि ब्लड एक बड़ी प्रेशियस रिसोर्स है और ब्लड में वेस्टेज एक इशू रहता है क्योंकि ब्लड से मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी ने नाबार्ड के सहयोग से जिला बांडीपुरा के सुंबल सोनावरी में किसानों के लिए एक बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस प्रोग्राम में किसानों को ट्रेनिंग दी गई, साथ ही उन्हें खेती किसानी में रोजगार के मौके पैदा करने के तरीके से अवगत भी कराया गया। प्रोग्राम में नाबार्ड जिला विकास अधिकारी और इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी के प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद रहे। शिविर में ऑर्गेनिक फार्मिंग और खेती से संबंधित नई टेक्नोलॉजी से किसानों को अवगत भी कराया गया। इस वक्त ग्लोबली एक इशू है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में ये हमें बता रहे हैं और सिखा रहे हैं और साथ साथ में ये हमें ये भी बता रहे हैं कि चेंज तो चेंज मतलब चेंज हमेशा से होती रही है, चाहे पॉजिटिव चेंज चाहे नेगेटिव चेंज। लेकिन चेंज के साथ ये हमें ये सिखा रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे चेंज करें, कैसे इसके साथ साथ अपने आप को मतलब ना जो इश्यूज हमें आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हमें आ रहे हैं, कैसे हम उनको ओवरकम करें। जम्मू में सीआरपीएफ के 74 बटालियन ने राष्ट्रीय कथा शिविर टूर का समापन समारोह आयोजित किया, जिसका आयोजन राजकोट गुजरात में आयोजित किया गया। शिविर में जम्मू कश्मीर से लगभग 100 बच्चों ने हिस्सा लिया। इसमें बच्चों को राष्ट्रीय सुरक्षा, भाईचारा और कई क्षेत्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया। कमांडेंट टीएच खान ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि शिविर का उद्देश्य देश के प्रति जिम्मेदारी की सद्भावना को पैदा करना है। 24वां राष्ट्रीय कथा शिविर
त्रासला राजकोट गुजरात में लगाया गया। ये हर साल लगाया जाता है। बेसिकली ये क्या डाइवर्सिटी है ना, इंडिया का एक कंसेप्ट है। वैरायटी जो है इंडिया के चारों कोनों में, एक दूसरे को, बच्चों को बुलाना, उनको और लोगों को बुलाना, आपस में सहयोग करना, ट्रेडिशन को समझना, आचार विचार का आदान प्रदान करना, राष्ट्रीय सुरक्षा की चीज़ों को समझना, आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ सभी जगह का ये कि जमावड़ा होता है। और इसमें जो भी चीज़ जाता है उन बच्चों के लिए और बाहर लोगों के अच्छा एक्सपोजर होता है। और ये राष्ट्र के लिए जो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को, एक डिसिप्लिन लाइफ वगैरह, ये सब चीज़ें। उधमपुर में बैडमिंटन एसोसिएशन ने 3 दिवसीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया। चैंपियनशिप का आयोजन स्पोर्ट्स स्टेडियम इंडोर हॉल में किया गया, जिसमें जिले भर से करीब 100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप का फाइनल मैच 29 दिसंबर यानी कल खेला जाएगा। मौके पर एसएसपी जोगिंदर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि चैंपियनशिप युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक शानदार मौका है। चैंपियनशिप यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन ये करवा रही है। इन्होंने हमें इनवाइट किया था यहाँ पे, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम लोग यहाँ पे आए और बच्चों के साथ इंटरेक्ट किए। कोशिश ये है हमारी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने की कि कहीं गलत रास्ते पे न जाएं, सही रास्ते पे चलें, ड्रग्स में या किसी और इस तरह की बिदअतों में ना मुलव्वस हों। बच्चे पढ़ाई लिखाई करें और खेलों में अपनी सेहत का, अपने घर का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। उधमपुर के केलर में सरकारी पोल्ट्री परियोजना ने मुर्गी पालन किसानों के लिए मुर्गे की चैब्रो नस्ल पेश की है। आपको ये बता दें कि चैब्रो नस्ल अंडे और मांस दोनों का अच्छा उत्पादन करती है। वहीं गवर्नमेंट पोल्ट्री प्रोजेक्ट के सहायक प्रबंधन लवप्रीत सिंह ने बताया कि चैब्रो नस्ल पोल्ट्री किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प है। सरकारी पोल्ट्री प्रोजेक्ट में 1766 पेरेंट चैब्रो मुर्गियां हैं। इसमें मुर्गी पालन करने वाले किसानों को अपनी आजीविका बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ऐसा है, हम यहाँ पे कलर में यहाँ जो हमारा ये यूनिट है, यहाँ पे हम चैब्रो एक ब्रीड है पोल्ट्री की, उसको हम यहाँ पाल रहे हैं। ये बेसिकली ड्यूल पर्पस ब्रीड है। ये अभी हमारे पास 1766 स्टॉक पेरेंट स्टॉक है। बेसिकली ये पेरेंट स्टॉक हमारे पास यहाँ पे पेरेंट स्टॉक है। यहाँ से क्या इस ब्रीड में क्या है कि ये लो इनपुट टेक्नोलॉजी ब्रीड है। इस खासकर पहाड़ी एरियाज़ में जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये ड्यूल पर्पस ब्रीड है। ये एग प्रोड्यूस करने के साथ साथ जब इसकी वाइबल लाइफ हो जाती है एग प्रोडक्शन की, तो ये मीट पर्पस के भी काम आती है। खबर पुंछ से, जहां स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित 4 साहिबजादे T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ, जिसमें सुरनकोट जूनियर ने ग्लैमरस क्लब को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला विकास उपायुक्त संदेश कुमार शर्मा मुख्य अतिथि थे। मैच की अध्यक्षता प्रबंधक कमेटी के प्रधान नरेंद्र सिंह और पूर्व विधायक श्याम मोहम्मद तांत्रिक ने की। वहीं विजेता टीम को 40,000 और उप विजेता टीम को 20,000 का नकद इनाम दिया गया। सबसे पहले तो 4 साहिबजादा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 2 था। ये बहुत अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। हिस्ट्री में पहली बार डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ऐसा टूर्नामेंट हुआ है जहाँ पे लंच का सिस्टम भी रखा हुआ था 4 साहिबजादे की मैनेजमेंट कमेटी ने, और बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करेंगे कि ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंट, ऐसे इवेंट्स जो है पुंछ में होते रहे। फाइनल टूर्नामेंट जो आज फाइनल यहाँ खेला गया, ग्लैमरस वर्सेस स्टार क्लब जूनियर सुरनकोट के बीच में खेला गया। तो मैं आपको पहले बताता चलूँ कि ये टूर्नामेंट 3 दिसंबर को शुरू हुआ था। 46 टीमों में इसने हिस्सा लिया यहाँ पे। तो जो फाइनल 2 टीमें खेली हैं, तो आज सुरनकोट ने ये मैच है काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीता है। तो और बता दूँ उनको जो है मैच में 40,000 रुपया प्लस ट्रॉफ़ी, उसके बाद रनर अप टीम को 20,000 रुपया प्लस ट्रॉफ़ी, और जो 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची थी उनको 5,000 रुपया दिया गया। T20 टूर्नामेंट जो 3 तरीक ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ जो टीम है, गुरविंदर सिंह जी, इमरान जी, उन्होंने समुची टीम उन्होंने बहुत बहुत बधाई देता हाँ। श्रीनगर में G20 पर्यटन कार्य समूह की सफल बैठक के बाद ही जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों
की आमद देखी जा रही है। विदेशी पर्यटकों के आगमन में अच्छी वृद्धि हुई है, जिसके कारण पर्यटन उद्योग से जुड़े हितधारक बहुत खुश हैं। कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन के बाद कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है। G20 एक इंटरनेशनल इवेंट जो हमारे देश को पहली बार मौका मिला ऑर्गेनाइज करने का एज होस्ट, इस हवाले से जो जम्मू कश्मीर लेवल पर बहुत सारे मौके फराहम हुए। G20 का जो कश्मीर वारिद होना इन ममालिक का, उन सारे डिप्लोमेट्स और जितने भी मेहमान इस हवाले से G20 के लिए उस मीट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक वर्थ जो है, पब्लिक इमेज जो है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी छवि जो जम्मू कश्मीर की G20 के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पर उभारी गई, उसका एक बहुत ज़्यादा मुअस्सर अंदाज रहा। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ जम्मू और कश्मीर सरकार को भी मौका मिला यहाँ की अचीवमेंट्स के साथ साथ यहाँ के टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़, हैंडीक्राफ्ट्स और यहाँ के हर शोबे को उभारने की और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम करने की। जहाँ तक लाल चौक के रिनोवेशन का ताल्लुक है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत दिल खुश हो जाता है। पहले जब हम आते तो कुछ लोग यहाँ आते थे, टूरिस्ट लोग खासकर, तो हमें बोल रहे थे कि क्या यही लाल चौक है, तो कुछ फटी पुरानी बिल्डिंगें थी। अब तो रोड्स भी जो ठीक हो गए हैं, तो हमको भी दिल खुश हो रहा है। रिनोवेशन हो गया, रिनोवेशन के हवाले से हम देख रहे हैं तो गहमा गहमी भी है, लोग भी अब लाल चौक की तरफ मुँह कर रहे हैं, लाल चौक को देखने के लिए आ रहे हैं। ये राजबाग, झेलम राजबाग रिवर फ्रंट बना है, ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ एक बहुत प्यारा सा सेल्फी पॉइंट भी है। पहले ज़्यादातर लोग डल लेक की तरफ जाते थे, लेकिन जब से यहाँ बना है ये झेलम राजबाग रिवर फ्रंट, तब से यहाँ पे भी लोग टूरिस्ट आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा स्पॉट है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK अलर्ट पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।